हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल्स। आज हम आप सिंपल सा ट्यूटोरियल बनाएंगे एक। तो ये आप कैविटी वाली डाई देख रहे हो तो इसमें बहुत सारी कैविटी हैं, तो हम पर्टिकुलर थोड़ी सी एरिया में मशीनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले स्टॉक दिखा देता हूँ इसका, जो 3D में स्टॉक है। ओके, तो हमारा 3D स्टॉक है। तो सबसे पहले आपको इसका एनालिसिस करना है कि आपको किस एज पे कौन सा रेडियस है, ठीक है ना। तो एनालिसिस पे आप जाके ऐसे इसको चेक आउट कर सकते हैं कि कैसे कॉर्नर रेडियस कितना है, ठीक है। आप उस हिसाब से इसका टूल यूज़ कर सकते हो। और एक यहाँ से हम इसकी विड्थ वगैरह चेक कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। कीबोर्ड पे आप ई प्रेस करना और आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ तक क्लिक। तो इसकी लेंथ है 14 mm, तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा क्रॉस कर गया है, इसलिए ये ज़्यादा बता रहा है। हम एज टू एज कर लेते हैं, इस एज से और इस एज तक, और हम इस एज तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये 12.2, ठीक है। तो मिनिमम हम 8 का भी कटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एनालिसिस करने के बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा आप टूल यूज़ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम न्यू टूल पाथ करेंगे। मैं 10 का यूज़ कर रहा हूँ, कॉर्नर रेडियस 0.8, ठीक है। सिमिलर सा रखूँगा मैं और कुछ चेंज नहीं करूँगा इसमें। और कटिंग लेंथ है इसकी आप जितनी भी 10 mm 20 mm जो भी रखना चाहते हो, आपकी इच्छा। और यहाँ पे मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट व्यू करूँगा, ओके, ठीक है। 1 सेकंड टॉप। और यहाँ पे हम इसको एज को सिलेक्ट करने के बाद एस्केप, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू व्यू और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से अगेन, ओके। जितनी कैविटी में मैं वर्क करना चाहता हूँ उसी में मैं कर सकता हूँ। आप ये सिलेक्शन देख रहे हो ना, बस इसी हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ तक करना चाहते हैं, ओनली 4 कैविटीज़ हैं और इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो भी मशीनिंग होगा इसके अंदर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टॉक 0.1 रखेंगे और सेम पैरामीटर्स, और यहाँ पे मैं मिक्स कर दूँगा और स्पाइरल, और यहाँ पे मैं 4000, ओके। और यहाँ पे मैं 1500। और अप्रोच होता है जब डेप्थ में कट लेता है टूल हमारा, जैसे कि ये वाला, ये कितने में कट लेता है, 0.2 का डेप्थ ऑफ कट है। और रेस्ट मटीरियल यहाँ पे आ गया, ओके। और इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं 2 कॉपी करके रख लूँगा टूल, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले हम 10 का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 6 का, ठीक है, 6 mm का। कॉर्नर रेडियस हम सेम रखेंगे, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा अभी। और इसका मैं 0.8 कॉर्नर रेडियस कर दूँगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। डायमीटर चेंज हो गया मेरा। कॉर्नर रेडियस 0.8 ओके। और थर्ड में हम क्या करेंगे, हम 4 mm का डायमीटर कर देंगे, कॉर्नर रेडियस सेम 0.5, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको स्टॉक अपडेट ज़रूर करना है। यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट और स्टॉक अपडेट, ठीक है। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टूल को पता चल जाएगा किस पॉइंट पे मुझे कितना मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम, अभी विंडो चल रही है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैंने इसीलिए पर्टिकुलर एक एरिया सिलेक्टेड किया था व्यू में, कि जिसकी वजह से कि हम एक जैसे ये व्यू है इतने पॉइंट में ये हमारी मशीनिंग होगी। तो अगर फुल प्रोग्राम बनाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी में मैं आपको पॉकेट के बारे में बता रहा हूँ ओनली, कि आप एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर से अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क करना चाहते हो, मशीनिंग करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं, पॉसिबल है इसमें। तो अभी आप देखोगे ये रफिंग, ये आप रफिंग का देख सकते हो, ठीक है। और सेम, ओके। और री रफिंग, ठीक है। और यहाँ से आप इसको स्टॉक्स को व्यू में देख सकते हैं, इसकी ग्राफिक सेटिंग चेंज करके। तो अभी आप देखोगे कि कटिंग, हम रफिंग की कटिंग देखते हैं, देखिए जितना हमने सिलेक्टेड किया उसी हिस्से में ये मशीनिंग हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं आपको नेक्स्ट टूल पाथ दिखाऊँ, और यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा लाइट करके और इसको यूज़ करके, ओके।
तो अभी आप देखोगे कि दूसरे टूल ने भी इसकी कटिंग किया इसको, ठीक है। और थर्ड आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा मैं सेटिंग करके इसका ओके, तो इसमें आप देख सकते हो। ओके, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, स्काई लाइट कर देते हैं। ओके, तो देखिए हमारे टूल चल चुके हैं। जिस पॉइंट पे मटेरियल है आप जहाँ पे मटेरियल देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ऐसे मटेरियल देखना, आप ऐसे देख सकते हो। और अगर आप यहाँ से ये देख सकते हो कि हाइड रेस्ट मटेरियल, आप कितना मटेरियल आप देखना चाहते हो। यहाँ पे हम 0.5 से ऊपर अगर कंपाउंड करेंगे तो 0.5 के ऊपर जितना होगा वह शो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कम है 0.5 से, तो अगर हम यहाँ पे 0.1 कर देंगे तो अभी यहाँ पे आप देखो येलो येलो हो गया 0.1 करते। अगर 0.05 कर देंगे तो ये जितना हमें ग्रे कलर में दिख रहा है वो सारा मशीनिंग करने वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए आप पहले इसने कटिंग किया और उसके बाद हमारा टूल चल रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये जा सकता है ये टूल गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद आप ये टूल देखोगे, ठीक है ना। तो अभी इस पॉइंट कॉर्नर में ये चल रहा है। अब इसके बाद हम इसको री रफिंग और करेंगे। अभी हमें लग रहा है कि ये नहीं प्रॉपर रफ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे बाल एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। कंडीशन सेम रखेंगे, स्टॉक भी वैसे ही हम रिमूव रखेंगे। और यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ कट 50 माइक्रोन कर देंगे और हम बाल यूज़ करेंगे, बाल एंड। और यहाँ पे हम बाल करेंगे 2 mm का यूज़, ठीक है, जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर होगा। ओके, और बोलना होगा नहीं बाल। ओके, तो हम इसको यूज़ करते हैं और इससे हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं। ओके, तो अभी ये उस पॉइंट पे चलेगा जिस पॉइंट पे बिल्कुल भी कटिंग टूल ने, दो बड़े कटर हमारे नहीं चले, तो ये अभी कॉर्नर पे चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे इतना ये चला नहीं है, ये भी इस पे वर्क करेगा, इस पे करेगा वर्क। यहाँ इस पॉइंट पे आपने देखा होगा हमारा टूल कोई नहीं चला है, तो ये बाल एंड है। ये थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेगा क्योंकि छोटा कटर है। अगर हम इसको देखें तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे चल रहा है। ओके, तो हमारा आप देख सकते हो किस किस पॉइंट पे ये हमारा चला। ऊपर की लेयर में चला ये बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद ये कॉर्नर पे इस पॉइंट पे इसने मटेरियल फाइंड किया, ठीक है। और जिस एज पे इसको मटेरियल मिला ये कटिंग करता गया। जैसे इस पॉइंट पे इसको इसने कंसीडर किया, जिस पॉइंट पे इसको कंसीडर हुआ मटेरियल उस पॉइंट पे ये कटिंग करता गया। यहाँ पे टेपर थी, टेपर में भी किया इसने, और यहाँ पे भी किया, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो कि कितना मटेरियल आप यहाँ से कंपाउंड कर कैलकुलेट कर सकते हो। रेस्ट मटेरियल आप 1.1। ओके, तो अभी आप एरिया भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाइड। ओके, अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आपको स्टॉक अपडेट करना है ओनली। और यहाँ से जब रेडियस से रेडियस मैच हो जाता है उसके बाद वो कटिंग नहीं करता, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम चेंज कर लेंगे शेड कलर इसका और ग्राफिक सेटिंग चेंज। और यहाँ पे कलर मैं हल्का सा लाइट्स का ही रखूँगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि ओवरऑल हर एज पे फिनिशिंग हो चुकी है, कॉर्नर फिनिश है। तो इसको अब हम फिनिशिंग में सेमी फिनिश भी हो चुका है। अगर आप सारे कटर टूल देखोगे तो पहले इसने यहाँ पे रफ़ किया, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पे जितना मटेरियल इसने रिमूव करना था रिमूव कर दिया। और इस टूल ने भी 10 के टूल ने जितना करना था कर दिया। उसके बाद 6 का जब हम 6 डायमीटर का
टूल यूज़ करने से उसने ये मशीनिंग किया। और उसके बाद हमने 4 mm यूज़ किया कि कहीं पे मटेरियल ना रह जाए। और कॉर्नर में यहाँ पे 2 के टूल ने, ये वाले टूल ने भी हमारी कटिंग की डायमीटर ने। और मेन यहाँ पे मटेरियल था इसलिए इस पे ऊपर की लेयर पे ज़्यादा चला। तो यहाँ पे हम 3D फिनिशिंग भी कर सकते हैं छोटे टूल से, जैसे 2 से, और हम बड़े टूल से भी कर सकते हैं, और हम 4 से भी फिनिशिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा टूल जा सकता है, ठीक है। जैसे वॉल थिकनेस में हमें अलग फिनिशिंग करेंगे, 3D में अलग करेंगे, और इस पॉइंट में अगर हम अलग करना चाहते हैं उस हिसाब से हम अलग अलग फिनिशिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप 3 का यूज़ करेंगे, बुल नोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ये वाला रेडियस हमारा उसमें लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, और ये वाला 3 में नहीं लगेगा, उसके लिए हमें बॉल एंड यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम 3 mm में हम जेड लेवल ही यूज़ कर रहे हैं, हम जेड लेवल प्लस कंबाइंड फिनिशिंग भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली। और इसमें जाने के बाद मैं यूज़ करूँगा बॉल एंड ही हम यूज़ करेंगे, सॉरी बुल नोज़। और मैं 3 मिलीमीटर का यूज़ करूँगा, और कॉर्नर रेडियस इसका 0.5 रखूँगा मिनिमम, ओके। और यहाँ पे मैं इसको ओके करके स्टेप ओवर ऑटो कैलकुलेट करेगा, स्टॉक लॉन्ग्स 0, और इसका जो टॉलरेंस है 10 माइक्रोन्स। और जैसे ही हमने टॉलरेंस को बहुत टाइट उसमें किया तो 150 माइक्रोन में आ गया है। और यहाँ पे हम आरपीएम तो चलो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और जो स्टार्ट पॉइंट होता है कि आपको किस कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहते हो, एंट्री पॉइंट आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ना क्रेट, ओके, किसी भी पॉइंट से आप एंट्री दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ से एंट्री पॉइंट हो गया। तो अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, जैसे ये होल में अगर फिनिशिंग करना चाहते हो तब आप दे सकते हो। और यहाँ पे लीड इन और लीड आउट का आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे 3D ट्रांसमिशन भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं ओके करूँगा, रिमूव एक्स्ट्रा लीव रेंट यहाँ पे 0 रखना है, ओके। तो अभी चलिए देखते हैं कैसे हमारा टूल कटिंग कर रहा है। और यहाँ पे आप 3D ड्राइव कर्व भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने जेड लेवल प्लस कंबाइंड की है, जेड लेवल में भी और फ्लैट एरिया में भी करेगा ऑटोमाइज। यार तो अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। कंडीशन वही है कि व्यू में, जितने व्यू में हम इसकी फिनिशिंग करना चाहते हैं, जिस एरिया में हमने मशीनिंग किया उसी एरिया में मशीनिंग होगा। स्टेप ओवर और स्टेप डाउन का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कितने % रह गया। अभी यहाँ पे 75% हुआ है, अभी बहुत पड़ा है। देखते हैं
2-3 मिनट और लगेंगे अभी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। लग रहा है सारी पॉकेटों को फिनिशिंग चल रहा है, इसलिए इतना टाइम ले रहा है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यस, टॉप कैलकुलेशन। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे इसको मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी एक बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ से आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो कि आपको जितने हिस्से में आपको मशीनिंग करना है, बाउंड्री से भी आप कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ से लेके हम जितने पॉइंट तक हमें चाहिए थी, हम वहाँ पे एक सेकंड रेक्टेंगल यूज़ करके, और इस पॉइंट से लेके नो, और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर लेंगे ऐसे। जैसे हमने वो व्यू पॉइंट क्रिएट किया, वैसे हम ये पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे जेड सेलेक्ट करेंगे, जेड लेवल, और जो मिनिमम है हम इसका, ठीक है, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे -3 mm कर दूँगा। ओके, तो चलिए अब मैं फिर से इसको कैलकुलेट करता हूँ। पहले टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा है उसने ओवरऑल जितनी पॉकेट थी सारी का ऑल पॉकेट सेलेक्टेड कर ली थी। अभी हमने बाउंड्री दे दी उसको कि जितना हमने सेलेक्ट किया उसी में वो हमारा टूल चलेगा। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लग रहा है। अभी 75 यहाँ पे बिता रहा है, तो 16,000 के हिसाब से 93 हो जाएगा जी, जल्दी हो जाएगा। जितना बड़ा हमारा वर्क पीस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है हमारा ये टूल सॉफ्टवेयर। जितना छोटा कंपोनेंट होगा, अभी आप देखोगे कि 2-3 मिनटों में ही हमारा ये प्रोग्राम इसका क्रिएट हो चुका है ना। तो भी आप देखोगे कि इसने ऑटोमाइज में पूरा सिलेक्ट किया, और यहाँ पे पूरा येलो येलो दिख रहा है ना। एक्चुअली में हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा कि कैसे मशीनिंग हो रही है। ओके, तो इसके लिए हम अभी इसको सिमुलेट करके देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी मैं थोड़ा सा फास्ट, और यहाँ से अभी ये इंटरनल में चल रहा है, आप देखोगे ना। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये सिर्फ टॉप व्यू पे चल रहा है, इंटरनल में अभी कटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ फ्लैट एरिया में ही चला है। तो इसलिए हमें इसको स्ट्रैटजी की यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें यूज़ कौन सी करनी है स्ट्रैटजी? हमें जाना है 3D ड्राइव कर्व फिनिशिंग। ओके, हाँ, ड्राइव कर्व में जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और जितनी आप वो कंडीशन आप रखना चाहते हो रख लो। और यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन भी कर सकते हो कि मान लीजिए मुझे चाहिए जो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ सरफेस, उसी पे मशीनिंग करना चाहता हूँ। मान लीजिए हमें एक पॉकेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऑल सारी पॉकेटें सिलेक्टेड रखनी है।
मतलब कोई एज आपका रह ना जाए। 1 बाई 1 आप सारी सिलेक्ट कर लेना। और तो हमने जेड लेवल किए है, पर उसमें हमारा प्रॉपर से मशीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज़ प्लस किया हुआ था। तो सिर्फ ऑप्टिमाइज़ में ही वो कर रही है, वो भी फ्लैट एरियाज़ में। तो जैसे आपको मल्टी में आपका सॉरी जैसे 3D है मॉडल में, अलग अलग डिमेंशन से हैं हमारे आपके साइज़ हैं, तो आप वहाँ पे 3D ड्राइव कर फिनिशिंग कीजिए, जो सिंपल होती है और इसको डिटेक्ट बहुत जल्दी कर लेती है और आपको आसानी होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती कोई। अभी मैं आपको एक पॉकेट का ही बता रहा हूँ। और इसमें ऑप्शन होता है आप 3D 1 सिलेक्शन में कर सकते हो। नहीं नमी वाली ये छोटी लगती है मैनू, ये छोटी है मेरे ख्याल वड्डी है। देख ला चल। तो अभी देख सकते हो मैंने ऑल पॉकेट सारी सिलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं ओके करके प्रोग्राम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर दें तो मान लीजिए ओनली जेड लेवल कर लेते हैं ना, तो जेड लेवल करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ नीचे की तरफ चलेगा, वॉल थिकनेस भी थोड़ा थोड़ा चलेगा, टेपर्स में चलेगा, और जो फ्लैट एरिया उसमें नहीं चलेगा। और यहाँ पे हम कंडीशन इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, और अगर इसको रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी 3D चेंज होगा तो मैं साथ में आपको वो भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ये वाला एग्जीक्यूट करके। और यहाँ से ओके बढ़िया। तो हमारा 3D ड्राइव कर्व आप देख रहे हो सिर्फ ऊपर ऊपर चल रहा है, और जेड लेवल तो हमारा चला ही नहीं। तो यहाँ से हम व्यू चेंज कर देंगे, एक्सपेंड विंडो कर देंगे, ओके। कर्व हमने लगाई हुई है, सिलेक्शन हमने की हुई है, ठीक है। तो ओनली मैं 3D में चेंज कर रहा हूँ पहले। रफ कटिंग जेड लेवल सिर्फ हमारा इसी पॉइंट पे चला और किसी पॉइंट पे नहीं चला, क्योंकि हम व्यू लगा हुआ है, व्यू एरिया हमने कैंसिल कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमने जेड प्लस व्यू किया हुआ है ना, और यहाँ पे मैंने कंडीशन हटा दी है, और यहाँ पे आप अभी देखोगे तो ये 3D में भी हमारा कटिंग नहीं किया इसने, 3D फिनिशिंग इसने किया ही नहीं है। हम माइनस हो उसमें भी जा रहे हैं, कर्व भी हमने सेलेक्ट किए तब भी नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमें इसको रिमूव करने के बाद, और पार्ट मिनिमम जितना भी हम पार्ट मिनिमम 47 mm है, मान लो ये इतने सिलेक्ट रखते हैं, ठीक है। और ग्रुप सेम कंडीशन वही है। अगर इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, हम बाउंड्री कर्व हटा दिए, उसके बाद हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें बुल नोज़ यूज़ किया है, यहाँ पे बाल एंड 3D कर्व के लिए बाल एंड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, आप करना चाहोगे होगा नहीं आपसे। तो देखिए अभी मैंने कंडीशन एक चीज़ हटाई, तो जिसकी वजह से अभी आप देखोगे प्रॉपर हमने एक कंडीशन चेंज की, वो क्या क्या बाउंड्री कर्व, हमने बाउंड्री हटा दी, जो पॉकेट सेलेक्ट की सिर्फ उसी पे वर्क हो रहा है हमारा, ठीक है। हमने ये कुछ पैरामीटर चेंज किए, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर इसको भी हम हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है, सॉरी बाउंड्री कर्व को नहीं हटाना, इसमें हमने बाउंड्री कर्व हम रहने देंगे, और व्यू हटा दिया हमने, ठीक है। अगर हम इसको जनरेट करेंगे जेड लेवल का, तो अगर चलना होगा तो वो चलेगा, अगर नहीं चलना होगा तो वो नहीं चलेगा टूल। जैसे अगर आप हम देखोगे अभी, तो हमने एक पॉकेट पे ये चलाया है 3D ड्राइव कर्व, और यहाँ पे आप कट टाइप ऑफ चेंज कर सकते, कट लिंक, ओके ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें किस किस पॉइंट पे इसने, जैसे ये पॉइंट इसने छोड़ दिया, फ्लैट एरिया ये छोड़ दिया, ठीक है, अपने आप इसने छोड़ा। और इस पॉइंट पे ये चला, पर इंटरनल नहीं चला, क्योंकि ये टूल प्रेफर नहीं कर रहा। ये टूल तभी वहीं पे चलेगा जहाँ पे हमारा इसको चलना होगा। अब यहाँ इस पॉइंट पे ये चल रहा है,
और यहाँ पे मैं जेड लेवल आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ उसी पॉइंट पे जहाँ पे इसको डिटेक्ट लग रहा है टूल, वहीं पे ये चलेगा जिस पॉइंट पे ये चल सकता है। और अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ बाल एंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, या मैं बोल रहे हैं हम बाल कर देते हैं, सेम कंडीशन यही रखते हैं, तो ये थोड़ा सा और तरीके से अब चलेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने जैसे यहाँ पे जेड व्यू सिलेक्ट किया था, उसकी वजह से ये हमारा सिर्फ जेड में ही चल रहा था, मतलब टॉप सरफेस पे चल रहा था, साइड पे नहीं चल रहा था। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, फिनिशिंग ना हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है कि आपको भी ये हो नहीं रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो अभी आप देखोगे कोई फ्लैट एरिया बच ही नहीं रहा, कोई फ्लैट जहाँ पे इसने छोड़ा हो किसी पॉइंट पे भी। देखिए यहाँ पे पहले इसने छोड़ दिया था मटेरियल, टूल चला नहीं था इस पॉइंट पे, तो अभी ओवरऑल सभी पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हो 3D में, क्योंकि हमने जेड में की तो जेड में प्रॉपर हमारी फिनिशिंग हुई नहीं है। आपने देखा ना, हम कर रहे थे, हो नहीं रही थी जेड में। तो अभी देखोगे ये इसमें बुल नोज या कोई भी आपका कट रहे जो आप यूज़ करना चाहते हो, आप उसके साथ इसकी फिनिशिंग कर सकते हो। तो देखिए जिस पॉइंट पे चल रही है उस पे वहाँ पे चलेगा। अगर आपको डाउट है, मान लीजिए इस पॉइंट पे कि मेरा टूल इस पॉइंट पे यार चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँ, तो आपको क्या, मान लीजिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ, हमने फिनिशिंग कर ली ओवरऑल, पर हमें पता है अभी मटेरियल छोड़ दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशन सेम रखेंगे। मान लीजिए हम यही यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम कॉर्नर रेडियस 0.5 का रख रहे हैं, और कटर मान लीजिए हम 2 का ले लिए, मान लो 2 का, ठीक है, एक एज पर, और इसका कॉर्नर रेडियस 0.2 रख देते हैं, ठीक है। हम उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं न्यू सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। मुझे पता है कि नहीं यार, यहाँ पे ना मेरा टूल फिनिशिंग नहीं दे रहा, मुझे दूसरा टूल के साथ फिनिशिंग करनी है, तो मैं सिर्फ उसी एरिया को सिलेक्टेड करूँगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैं इसी एरिया, इस साइड का ही बताऊँगा ओनली, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, 30 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, आप 3D में जो जो सिलेक्ट करोगे आप उसी में ही इसको उतना आप उससे काम ले सकते हो। ओके, तो राइट क्लिक कर देना, ओके, यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके, तो हम इसको अभी जनरेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे सॉफ्टवेयर से हमें बिल्कुल करेक्ट नहीं पता लगता कि मटेरियल बचा है कि नहीं। जब हम टूल चलाते हैं तो हमें क्लियर होता है कि नहीं, यहाँ पे फिनिशिंग अभी हुई नहीं है, तो हम रीफिनिशिंग कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे ये हमारा टूल कैसे यहाँ पे चला है। तो यहाँ पे इसमें जो टूल पाथ जनरेट हुआ है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ये सारा फंडा प्रैक्टिस का है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका हाथ साफ़ होता जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो रफिंग और री रफिंग में कोई ज़्यादा फंडा नहीं होता, जैसे आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, तो बहुत ही सिंपल सा होता है ये। तो मेन दिक्कत आती है फिनिशिंग में, कि आप फिनिशिंग में कैसे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।